मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से मुत्तहिदा अरब अमारात के सफ़ीर की मुलाकात। दो तरफ़ा अमूर और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। पाक UAE ताउन को नई बुलंदियों तक ले जाने पर इत्तफ़ाक़। बरादराना बाहमी ताल्लुकात, इक़्तिसादी शराकतदारी, तालीम, साइंस और पायदार तरक्की में ताउन का फ़रोग़ ज़ेर ग़ौर आया। मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज का UAE की क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का पैगाम। नवाज शरीफ ने कहा, पाक UAE का रिश्ता महज सिफारती नहीं बल्कि दिलों में बसा बंधन है जो वक्त और हालात के आजमाइशों में हमेशा सुरखरू रहा। मरीम नवाज ने सरकारी और सिफारती पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री एंट्री की इजाज़त को सराहा। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान कल पाकिस्तान के 2 रोज़ा सरकारी दौरे पर आएंगे। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दावत पर पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक आला सतह का वफ़द भी उनके हमरा पाकिस्तान पहुँचेगा। ईरानी सदर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर ममलकत आसिफ अली ज़रदारी से भी मुलाकातें करेगा। ये ईरानी सदर का पहला सरकारी दौरा पाकिस्तान है। दौरे से दोनों ममालिक के दरमियान बरादराना ताल्लुकात मज़ीद मजबूत होंगे। अमेरिका की भारत के मुकाबले पाकिस्तान को रियायत। पाकिस्तान के लिए 19% टैरिफ का ऐलान। व्हाइट हाउस ने मुख्तलिफ ममालिक के लिए टैरिफ की लिस्ट जारी कर दी। भारत पर 25, बांग्लादेश, श्रीलंका और ताइवान पर 20%, थाईलैंड पर 19 और बरतानिया पर 10% टैरिफ नाफिज। शाम पर 41, म्यांमार और लाओस पर 40% इजाफी टैक्स आयद। स्विट्ज़रलैंड पर 39%, इराक और सर्बिया पर 35% टैरिफ आज से लागू। जनूबी अफ्रीका, लीबिया, अल्जीरिया और बोस्निया पर 30% टैरिफ आयद। इसराइल, वेनेज़ुएला, अफगानिस्तान, फिजी, जापान समेत दीगर ममालिक पर 15% इजाफी टैरिफ आयद किया गया। कनाडा पर 25 से बढ़ाकर 35% कर दिया गया। सदर ट्रंप ने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी कर दिया। रूस से तेल खरीदने पर भारत ट्रंप की धमकियों से डर गया। भारतीय स्टेट ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल की खरीदारी आर्जी तौर पर रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम समेत तमाम बड़ी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल नहीं खरीदा। इकदाम अमेरिकी सदर ट्रंप की रूस से तेल न खरीदने की वार्निंग के बाद उठाया गया। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल दरामद कुनिंदा और रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार रहा है। आवाम के लिए खुशखबरी। हुकूमत ने पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे सस्ता कर दिया। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपये 48 पैसे महंगा, नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई। विफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शहरियों ने हुकूमत से पेट्रोलियम कीमतों में मजीद कमी का मुतालबा कर दिया। तेल बढ़ता है तो यकीन करें 15-15 रुपए बढ़ जाता है। अगर कम होता है तो 5-6 रुपए कम होता है। मजीद हम और चाहते हैं कि ये मजीद कम करें पेट्रोल, लोगों का रोजगार चल सके। पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ। जब महंगा करते हैं महीने में 2 बार महंगा करते हैं, 3 बार करते हैं, महीने के बाद ये 2-4 रुपए सस्ता कर देते हैं। ये पेट्रोल ऐसे सस्ता नहीं होता। 7 रुपए पेट्रोल कम हुआ है। हुकूमत से गुजारिश है कुछ और कम करते। दहशतगर्दी के खिलाफ पूरी कौम और बहादुर अफवाज यकसू हैं। फितनाल हिंदुस्तान और ख्वारिज का मुकम्मल सफाया करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इंसदाद दहशतगर्दी और रियासती अमलदारी से मुतल्लिक़ स्टीयरिंग कमेटी के इजलास से खिताब। इजलास में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वफाकी वज़रा और मुशीर कौमी सलामती लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक भी मौजूद थे। वज़ीर आज़म ने कहा कि रियासत दहशतगर्दी के नासूर को जड़ से ख़त्म करने के लिए पुरअज़्म है। दहशतगर्दी के खात्मे से ही आलमी सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा। बहादुर अफवाज ने ऑपरेशन रद्दुल फसाद और ज़रबे अज़ब में दहशतगर्दों का भरपूर मुकाबला किया। हालिया तारीख साज मुआरका हक में दुनिया ने पाकिस्तान की फतह को तस्लीम किया। मौसर कार्रवाइयों से स्मगलिंग पर भी काबू पाया।
इस साल जश्न आज़ादी को मार्के हक की याद में मनाएंगे। पूरे 14 दिन शानदार तकरीबात होंगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह के एक्सपो सेंटर में मार्के राष्ट्रीय नुमाइश से खिताब। मार्के हक जश्न आज़ादी का आज पहला केक काटा गया। पाक अफवाज ने भारत को जाहिलियत पर मुंह तोड़ जवाब दिया। अफवाज ने कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। भारत अपनी शिकस्त को सदियों तक याद रखेगा। पाक फौज ने साबित किया कि मुल्क पर कोई आंच नहीं आने देगी। मैली आंख से देखने वालों को मुतहिद होकर जवाब देंगे। माजी में बदकिस्मती से कराची दहशतगर्दी का मरकज था, अब कराची के हालात बेहतर हैं। फैसलाबाद में सानिया 9 मई के 3 मुकदमात का फैसला। 196 मुलजिमात को सजाएं, 88 बरी। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली उमर अयूब और अपोजिशन लीडर सेनेट शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल हामिद रजा और जरताज गुल को भी 10-10 साल कैद। शेख राशिद शफीक और कमल शोजबी सजा पाने वालों में शामिल। अदालत ने फवाद चौधरी, जैन कुरैशी और ख्याल कास्त्रो को तीनों मुकदमात में बरी कर दिया। सजा पाने वालों में 6 अरकान कौमी असम्बली, 3 MPAs, 1 सेनेटर शामिल। अरकान कौमी असम्बली राय हसन नवाज अहमद चट्टा को भी 9 मई केस में सजा। पंजाब असम्बली में जुनेद अफजल शाही, राय मुर्तज़ा नवाज, अंसर इकबाल का नाम शामिल। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते। अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी ख़त्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इंशाल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहेअमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी इंशाल्लाह। PTI का 9 मई मुकदमात में सजाए हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं फैसलाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने गैर मुनसिफाना फैसला दिया। PTI को पार्लियामान से निकाला जा रहा है। सजाएं सियासी इंतकाम और इंसाफ के निज़ाम का मजाक है। आइंदा के लाहे अमल का फैसला जल्द करेंगे। असम्बली में जाने ना जाने का फैसला बानी PTI करेंगे। हुकूमत का 9 मई मुकदमात के फैसलों का खैर मकदम। वफाकी वज़ीर इत्तलात अताल ताहिर का कहना था कि सजाएं कानून के मुताबिक और फेयर ट्रायल के तहत हुई हैं। मुल्क में इंसाफ के निज़ाम की जीत हुई है। PTI की 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त की दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरख्वास्त एतराज़ लगाकर वापस कर दी। दरख्वास्त पर दाद रसी कमीशन से रुजू न करने का एतराज़ लगाया गया। PTI के रुकन पंजाब असम्बली शेख इम्तियाज़ ने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। दरख्वास्त में 5 अगस्त को जलसे की इजाज़त ना देने के इक़दाम को चैलेंज किया गया था। बलूचिस्तान में गैरत के नाम पर खातून और मर्द कत्ल केस। मकतूला बानू बीबी की वालिदा गुल बीबी की जमानत के लिए दरखास्त दायर। कोयटा की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने समाअत 5 अगस्त तक मुलतवी कर दी। गुल बीबी को पुलिस ने वीडियो बयान वायरल होने के बाद गिरफ्तार किया था। अदालत ने 2 रोज़ा जुडिशल रिमांड दिया था। रिगारी वाक़े में गिरफ्तार सरदार शेरबाज सातिक सई को कल अदालत में पेश किया जाएगा। उधर रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर खातून कत्ल केस के 6 मुलजमान को आज अदालत में पेश किया जाएगा। मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की जाएगी। जिला कसूर में गैर कानूनी हाउसिंग कॉलोनीज की भरमार। जिले पैदावार शदीद मुतासिर। कसूर में गंदम, मकई, आलू, गन्ना और दीगर फसलों की पैदावार में कमी। 160 के करीब हाउसिंग कॉलोनीज ताहाल हुकूमती धारे में ना आ सकें। 8000 कनाल से ज़ायद ज़रई रकबे पर रिहायशी कॉलोनीज बनाकर ज़राअत को तबाह कर दिया गया। कॉलोनीज में बिजली है ना पानी, ना ही सेवरेज का इंतज़ाम। दिलकश सहूलियात के ख्वाब दिखाकर सादा लोग अफराद लुटने पर मजबूर। इंतज़ामिया भी खामोश। पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को पहले T20 में 14 रन से शिकस्त दे दी। 179 रन हदफ के ताक़ुब में टीम 164 रन बना सकी। जेसन होल्डर के 12 गेंदों पर 30 रन काम न आए। चार्ल्स और जेवल एंड्रयू के 35 रन भी आएगा। मोहम्मद नवाज की 3 और साइम अयूब की 2 विकेटें। पाकिस्तान ने पहले खेलते हुए 6 विकेट के नुकसान पर 178 रन बनाए। साइम अयूब ने 57 रन की इनिंग्स खेली। प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। कप्तान सलमान अली आगा टीम की कारकर्दगी से खुश। बोले बैटर्स ने अच्छी बैटिंग की। मिडिल ओवर में स्पिनर्स की विकेटें टर्निंग पॉइंट साबित हुई।
और न्यूयॉर्क में मूसलाधार बारिशों के बाद सैलाबी सूरत हाल। गवर्नर कैथी होचेल ने न्यूयॉर्क सिटी और अतराफ की 15 से ज़ायद काउंटीज में इमरजेंसी नाफिज कर दी। कई इलाकों में गाड़ियां पानी में डूब गईं। सबवे सर्विस मुतासिर। आर्कनसास में भी शदीद बारिशों से सड़कें नदी नालों का मंजर पेश करने लगीं। सऊदी अरब के तारीखी और सयाहती शहर ताइफ के ग्रीन माउंटेन पार्क में झूला टूट गया। झूला गिरने से 23 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। सऊदी हुकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी। पुर्तगाल का सितंबर में फ़लस्तीन को बतौर रियासत तस्लीम करने का ऐलान। कनाडा और माल्टा का भी फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इंदिया। कैनेडियन वज़ीर आज़म मार्क कार्नी का कहना है कि गजा में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल है। सितंबर में UN जनरल असम्बली इजलास में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा है। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। इससे पहले फ्रांस और इंग्लैंड ने भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इंदिया दे दिया।